जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 10th के प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 4 पार्ट 3 2 1 हो गया है। प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, बढ़िया से जो नहीं देखे हैं विजिट करके बढ़िया से देख लीजिएगा। बहुत सुंदर से बताए हैं और उससे भी ज्यादा ये वीडियो सुंदर होने वाला है एकदम। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल का काम होगा वो करते चलेंगे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल का काम होगा वो हम करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं? स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब इमेज। देखिए आपको हम बता देते हैं, बोरिंग नहीं होना चाहिए, पूरा एनर्जी होना चाहिए, पूरा एकदम हाई एनर्जी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम पर छोड़िए, डाउट से एक रत्ती भी नहीं रहेगा, वो जिम्मेदारी हम पर दीजिए। डाउट नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, बस तो बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इमेज। देखिए प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पहले परिभाषित दे देते हैं, उसके बाद 4 सवाल आपके माइंड में उठना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार गीता रानी एक फिल्म नहीं कहता है कि बस 3 सवाल सबसे, उसी तरह आपसे 4 सवाल। कौन कौन? अभी चलिए पहले परिभाषा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? पहले ये जो हम तो देखा, मेरा जो ये आइनम है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। हो गया। अब चलिए परिभाषा देखते हैं। ठीक है, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें, जैसे कि ये बल्ब है, तो ये बल्ब से प्रकाश किरणें आ रही है तो क्या हुआ? बल्ब क्या हुआ? बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है, वस्तु है, पिंड है, कुछ चीज है। ठीक है, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन, मतलब यहां से आया प्रकाश टकरा कर आपके आंख में गया, क्या हुआ? परावर्तन हुआ। यहीं पर अगर पानी रख देंगे तो प्रकाश आया डायरेक्ट घुस गया पानी में, ठीक है, क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो ठीक है, परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर हो गया? बढ़िया से क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। ठीक है, देखिए अब कौन कौन सवाल उठना चाहिए आपको। देखिए, क्या सच में प्रकाश मिलता है? क्योंकि बोला है यहां मिलती है, बोले न, एक रत्ती भी डाउट नहीं रहने देंगे, एक रत्ती भी नहीं। ठीक है, वो जिम्मेदारी हम पर दीजिए ना, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा? सच में प्रकाश मिलता है। दूसरी कि एव किरण जाके एव प्रकाश, दो प्रकाश जाके मिलता है, जैसे ठीक है, या कई प्रकाश जाके मिलता होगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब आईना में जो इमेज बनता है, या आईना में इमेज, सच में कोई चित्र होता है या इमेज होता है या और कुछ होता है। ठीक है, और देखिए, और चौथा सवाल, छाया, छाया और इमेज एक ही चीज है? छाया और प्रतिबिंब एक ही चीज है? तो चलिए सभी का आंसर देखते चलते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। प्रकाश सच में मिलती है? हाँ, तो प्रकाश सच में मिलती है। कुछ प्रकाश सच में मिलती है, कुछ प्रकाश झूठे में मिलती है। मतलब मिलता और मिलता नहीं है, लेकिन ब्रेन कहता है कि हाँ प्रकाश मिला है। ठीक है, जैसे कि हम बता देते हैं जो प्रकाश मिलती है उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये काठी बचा है, अगर धोखा देगा तो हमने बताएंगे, बस मतलब बताएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर आप ताकिएगा, यहां पर, या पर्दा पर ताकिएगा। पर्दा पर तो नहीं होगा, हम करके देखे थे हम। हाँ, हो गया हो गया हो गया। देखिए ये जो यहां पर पर्दा पर ताकिए, पर्दा पर उल्टा जो इमेज है, ये जो इमेज, ठीक है, ये क्या है? ये सही में प्रकाश मिला है। देखिए यहां पर जो, मतलब यहां से ये मोमबत्ती यहां पर रख दिए हैं, यहां से इस लाइट से, ठीक है, यहां से प्रकाश आया, यहां पर सही में प्रकाश आया और मिला, और उसके बाद क्या हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, ये सही में हुआ। हैप्पी बर्थडे यार। चलिए, ऐसे हमें हैप्पी बर्थडे अभी तक नहीं मनाए हैं, सही बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा प्रकाश, कुछ प्रकाश मिलती है। अब कौन सा प्रकाश नहीं मिलता है ये भी देख लेते हैं। अरे जी, इसको ढोकला के देखे हैं,
ग्वारर में भैया 10 रुपया मिलता है, देखे नहीं होगे। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रकाश में रहता है ना, हम जब सर लोग पढ़ाए ना कि पहले ये बताते प्रकाश कैसे, ये वाला बात हम जब पढ़ाते थे तो मतलब हमको जब क्लास 10th में पढ़ाते थे सर लोग, तो बोलते थे प्रकाश मिलती है, तो हम सोचते कि ये एक तरफ से ही प्रकाश आता है, ये तरफ से दोनों आंखें गला मिल लेता होगा, ऐसे सोचते थे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, एक ही स्रोत से प्रकाश, कई प्रकाश आता है, एक ठुमा आके जमा हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का मिलना। ये प्रकाश थोड़ा रहता है, कई प्रकाश रहता है, हजारों करोड़ों प्रकाश रहता है। हमें सोचते थे ये प्रकाश है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ लेजर लाइट है, तो ये लेजर लाइट देखिए देखिए देखिए, इसमें ये प्रकाश थोड़ा है, ये किरण थोड़ा है, बहुत सारा किरण है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर भी मिलेगा, बहुत सारा होता है, योग नहीं रहता है। अब कौन सवाल, हाँ ये वाला, इसमें प्रकाश नहीं मिलती है, सच में नहीं मिलती है। ठीक है, सच में नहीं मिलती है। कैसे, हम सोचते थे कि मतलब इमेज, सर बोले हैं कि जहां प्रकाश मिलता है वहीं पर इमेज बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्पण के अंदर प्रकाश इमेज बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है। अब मतलब दर्पण के अंदर प्रकाश जाता है क्या, हम बार बार करके देखें, दर्पण के अंदर जो टकरा तो वापस से आ जाता था, टकरा कर वापस से आ जाता भैया। दर्पण के अंदर कहां जाता था प्रकाश, दर्पण के अंदर नहीं जाता है प्रकाश। तो कैसे बोल देते हैं कि जहां प्रकाश मिलती है वैसे। ठीक है, सही बात है, हम बताएंगे, पूरे क्लियर हो जाएगा। हम बोले ये डाउट देखिए, आपको नहीं लगता है कि बोला है ये दर्पण के अंदर इमेज बन रहा है, तो दर्पण के अंदर प्रकाश जाता है जो इमेज बना है, ये कैसे हो गया है। अब इसका आंसर सुनिए, ये सिर्फ इसका काम क्या है बताएं आपको, सिर्फ इसका काम है प्रकाश जाता है टकरा कर हमारे मुंह पर या आंख पर देना, बस। जैसे ये प्रकाश आया यहां से प्रकाश यहां आया और यहां से हमारे आंख पर भेजना, बस, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाना, उसका साइज क्या है नहीं है, सब काम है इमेज ब्रेन का। ये क्या मतलब है, सही बोल रहे हैं। ये काम सिर्फ प्रकाश को फेंकता है लौटा करके, और बेचारा कुछ नहीं करता है। ब्रेन झूठे बोल देता है कि राहुल वहां पर तुम्हारा इमेज है दर्पण में। ठीक है, अब आपको कोई झूठे बोल देगा, वो कोना में तोहर मतलब तोहर 10 किलो सोना है, तो आप कभी कभी मानियो लेंगे। ठीक है, कभी कभी मानियो लेंगे, लेकिन यहां जो ब्रेन है, ब्रेन है ना अपन मालिक है, मालिक जो कहेगा वही न मानेंगे। मालिक बोलता है कि हमको जे आपका ब्रेन, आपका इमेज ने ये आईना में है, देखिए ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और मतलब वो इमेज है ना वैसा अनुभव करा देता है, ऐसा इमेज होगा। ठीक है, ऐसी बात होता, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ ये ना जाता है, ये ना आता है। ठीक है, और ये इमेज कैसे बनाता है, इमेज भी बनाता है बबुआ ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये इसमें जाता है जो प्रकाश ये दर्पण में, तो ऐसे ऐसे जाता होगा, कुछ ढंग के, कुछ आकार के, कुछ डिजाइन से प्रकाश जाता होगा, और जो प्रकाश फिर आता है मेरे आंख में, तो मेरे आंख पकड़ लेता है, ओ ये प्रकाश इस ढंग का है, तो राहुलवा की इमेज है, राहुल का प्रतिबिंब है, तो बता देता है भैया तुम्हारा इमेज है वो दर्पण में। झूठे नहीं कहते, अफवाह फैलाना, वही है। ठीक है, झूठे है, सब काम है ब्रेन का, लेकिन झूठे बोलता है कि आईना में बना है, दर्पण में बना है। ठीक है, अगर अरे एक्सपेरिमेंट अगर करना होगा तो ब्रेन किसी का हटा देना, तब उसमें कहना कि मतलब इमेज लिखा देता है, इमेज लिखा देता है। अरे होमो करेगा न तो नहीं लिखा देगा, एकदम नहीं, होबे नहीं करेगा तो
उसको लक्ष्य नहीं देगा। दोसर आदमी ब्रेन फिर काम करेगा, दोसर आदमी अथी बोलेगा हाँ इसका इमेज है। नहीं तो सही बोलते हैं। जैसे कि कोई आदमी का पूरा मतलब इधर से पूरा ब्रेन गायब कर दे, उसका शकल रहने दे। मेरे माइंड में ये उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा अगला फ्रंट रहने दे, पूरा ब्रेन हटा दे, ठीक है। मतलब जिंदा भी रहना चाहिए, जिंदा भी रहना चाहिए, ठीक है। और उसको बोला जाए कि आपका इमेज बन रहा है, बोलेगा नहीं बन रहा है, एकदम बोलेगा नहीं बन रहा है एकदम। उसका अगर ब्रेन दिमाग को हटा दिया जाए और दर्पण के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बोलेगा कहां प्रतिबिंब हमारे कहां बन रहे। बताइए। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा किसका महत्व है, सब किसका खेल है, ब्रेन का, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छाया और प्रतिबिंब एक ही होता है? नहीं, एक ही नहीं होता है, ठीक है। सिंपल है, एक ही। छाया और प्रतिबिंब अलग अलग होता है। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन, चलिए देखते हैं। देखिए प्रतिबिंब एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज इंग्लिश में कहेंगे। एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब दोनों को पहले देख लेते हैं, वास्तविक इमेज, उसके बाद देखेंगे काल्पनिक इमेज, उसके बाद दोनों में अंतर देख लेते हैं, उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए वास्तविक इमेज की परिभाषा कैसे है, आप देखिएगा। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, मतलब वही जो सब क्रिया होता है, अगर दर्पण रख दी जाए तो परावर्तन होगा, पानी या शीशा रख दी जाए तो अपवर्तन होगा। ये सब समझ लीजिएगा। अब मतलब ये सब सुनने में थोड़ी गुस्सा उठता है, परावर्तन अपवर्तन हरदम, लेकिन एक बार समझ लिया तो हो जाएगा, ठीक है। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें या कहीं आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, वास्तविक सच में मिलता है, रियल में मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। सिंपल हो गया, याद हो गया, रहने दीजिए। याद होइएगा तो रहने देते हैं। ये भैया यह वास्तविक कटौन से ये जो कटौन आता है ना, ऐसे जाके मिलता है, जकरा जिस किरण से मिलता है, जिस कटौन से मिलता है, वो रियल में होता है, असली में होता है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये वास्तविक कटौन से बनता है। आपको तखन नहीं बताए थे ये वाला हैप्पी बर्थडे वही वाला है, ठीक है। वास्तविक कटौन से बना होता है, ये सच में होता है, ठीक है। यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा, ये लौ ऊपर जा रहा था, यहाँ लौ नीचे था, आप देखे थे। तो ये वस्तु के अपेक्षा उल्टा था, यह दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। ये हो गया क्या, वास्तविक प्रतिबिंब भी आप समझ लिए। अब देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए अब काल्पनिक प्रतिबिंब देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब आपको हम बता देते हैं, ये वाला जो कहानी बता रहे थे ब्रेन वाला, वही है, ठीक है, वही है, झूठों का इमेज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए काल्पनिक इमेज, वर्चुअल इमेज, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद, कहिए, जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलती है, मतलब काल्पनिक रूप से मतलब क्या है, झूठौका रूप से मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। काल्पनिक रूप से मिलता है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है। तो हो गया, ये हो गया मतलब झूठों का इमेज, ठीक है, झूठों का वास्तविक, ये काल्पनिक इमेज से बनेगा, काल्पनिक इमेज है, ठीक है। तो यह बताए हैं ना, काल्पनिक रूप से मिलती है तो उसे बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। भैया झूठों का रूप से मिलिएगा तो झूठों का इमेज कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कोई बच्चा झूठे से पढ़ता है, मतलब सीरियस होके, तो झूठों को कहलाएगा भी, हम बार बार बोलते हैं भैया। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है, ठीक है। आभासी या काल्पनिक या वर्चुअल इमेज बोले ना, आपके ब्रेन में ये आना चाहिए, झूठों का इमेज, बस। इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। यह काल्पनिक कटौन से बना होता है। काल्पनिक मतलब झूठों का कटौन से बना होता है, बस। जो बताए थे ब्रेन वाला बात, वही याद रखिएगा, ठीक है। यह काल्पनिक कटौन से बना होता है, ठीक है।
इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। कैसे किया जाएगा? जो सच्चा आ जाता है ना, जो मतलब काल वही वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त किया गया, क्योंकि सही है भैया, वो एक्चुअल में बना। ये सोचेगा कुछ मतलब बता के हम पर्दे पर प्राप्त हो जाए, जो रियल में होता है वही पर्दा पर आता है, वही पर्दा। अब पर्दा पर तो सबका झूठ तो फांस हो ही जाता है, पर्दा फांस नहीं कहते, पर्दा फांस। वही झूठल का मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर लाया नहीं जाता है और लाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, देख रहे हैं इसका पहचान। ये मतलब है तो झूठे, लेकिन कहा दिया है। ठीक है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेन बनाता है सब कुछ। क्या करता है? ब्रेन। तो ये पर्दा पर चला लाएगा? देखिए, ब्रेन पर्दा पर है, लेकिन वो जो मोमबत्ती वाला बात किए थे भैया, ये एक्चुअल में काम करता है, एक्चुअल में करता है, प्रकाश जाता है। लेकिन ये ब्रेन अगर गायब हुआ तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब भी गायब हुआ। ठीक है, अर्थात यह दर्पण के पीछे बनता है। देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, चलिए देखिए, इधर लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, इधर लिखे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला नंबर है, यह वास्तविक कटआउट से बना होता है, यह काल्पनिक कटआउट से बना होता है। ठीक है, दूसरा नंबर, इसमें वास्तविक में यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है वास्तविक, और काल्पनिक में यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, ये वास्तविक में तीसरा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक में तीसरा, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब में चौथा, यह दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपना पहले राय दीजिएगा किस तरह से और बढ़िया किया जा सकता है। ठीक है भैया, इस तरह से नहीं, इस तरह से और बताइए तो और अच्छा होगा। पहले ये दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट अब आने वाला है बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।